अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं क्लास 12th के चैप्टर होम्योस्टेसिस के एक और लेक्चर के साथ। और आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। आपके बुक के अंदर जो हेडिंग दी हुई है सिंध बोर्ड के खासतौर पर बुक के अंदर वो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी, लेकिन यहाँ पर कोई भी फंक्शन वगैरह डिस्क्राइब नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ बात स्ट्रक्चर और पोजिशन की हो रही है। तो आइए आज इसी को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम पोजिशन ऑफ द किडनी की बात करें कि किडनी कहाँ लोकेटेड होती है, तो पहली बात तो ये समझिएगा कि किडनी होती किस तरह से है। किडनी सिमेट्रिकल होती हैं। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि दोनों किडनीज एक जैसी होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, यानी कि एक किडनी अगर मौजूद है तो दूसरी बिल्कुल ही उसी के जैसी नजर आएगी। तो ये सिमेट्रिकल होती हैं। शेप इनका बीन शेप्ड होता है, सोयाबीन के जैसी ये दिखती हैं। और उसके अलावा कलर के हिसाब से ये रेडिश ब्राउन होते हैं। अगर हम बात करेंगे तो कहाँ लोकेटेड होती हैं, हमारी बॉडी में डोर्सल साइड यानी कि पीठ की तरफ लोकेटेड होती हैं और रिब केज के बिल्कुल ही नीचे मौजूद होती हैं। तो रिब केज के नीचे हमारी पीठ की तरफ ये किडनीज मौजूद होती हैं। जरा तस्वीर में देखें तो तस्वीर के अंदर आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो चीजें मौजूद हैं, दिस इज रिब केज। तो ये जो रिब केज है इसके बिल्कुल ही नीचे ये किडनीज मौजूद हैं और इनके बीच में जो स्ट्रक्चर मौजूद है, जिनके दोनों तरफ किडनीज मौजूद हैं, ये बीच वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम। अब अगर आप देखेंगे, दिस इज लेफ्ट किडनी एंड दिस इज राइट किडनी। ये राइट किडनी हल्का सा लिवर के नीचे मौजूद होती है, ये बीच का स्ट्रक्चर लिवर है। तो लिवर क्योंकि राइट तरफ ज़्यादा मौजूद है, इसी वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ मौजूद होती है। और उसके अलावा जो कवर होता है, जो मेम्ब्रेन होता है, जो कि इसके गिर्द मौजूद होती है, इस पूरे हिस्से के गिर्द मौजूद होती है जहाँ किडनी मौजूद होती है, उसे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो हिस्सा किडनी को कवर किए हुए होता है, जो मेम्ब्रेन इनके गिर्द मौजूद होती है, सराउंडिंग में मौजूद होती है, ये मेम्ब्रेन पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहलवाती है। तो आगे वही बात लिखी हुई है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, के दोनों किडनीज जो हैं, हर एक किडनी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम की साइड पर मौजूद होती हैं। और यहाँ पर पोजीशन का भी डिस्कस किया गया है बिटवीन द 12th थोरेसिक एंड थर्ड ल्यूम्बर वर्टिब्राई। ये 12वें थोरेसिक और तीसरे ल्यूम्बर वर्टिब्राई के बीच में मौजूद होती है। ये 12वां थोरेसिक और तीसरा ल्यूम्बर वर्टिब्रा क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है। अब इस वर्टिब्रल कॉलम में आप देखेंगे सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो गर्दन वाला पार्ट है, दिस इज सर्विकल वर्टिब्राई, जो कि 7 के करीब होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम दरअसल इन 26 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। अब 26 बोन्स में 7 जो है सर्विकल होते हैं और उसके अलावा 12 जो है थोरेसिक वर्टिब्राई होते हैं। तो ये जो है थोरेसिक वर्टिब्राई हैं। और उसके अलावा थोरेसिक वर्टिब्राई के बाद हमारे पास 5 जो है ल्यूम्बर वर्टिब्राई आते हैं। अगर हम पोजीशन को काउंट करेंगे तो 12वां वर्टिब्रा हमारे पास कौन सा आ रहा है, 12वां थोरेसिक वर्टिब्रा ये आ गया, ये 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है और यहाँ पर आ गया ये तीसरा ल्यूम्बर वर्टिब्रा है। तो इनके बीच में ये हमारा किडनी मौजूद होता है। 12 थोरेसिक एंड थर्ड ल्यूम्बर वर्टिब्रा, इन दोनों के बीच में किडनी मौजूद होगा और इस रिब केज के नीचे मौजूद होगा। तो हमारे पास यहाँ पर रिब केज के नीचे और इन वर्टिब्रा कॉलम के साइड पर जो है ये हमारी किडनीज मौजूद होती है, यानी कि 12 थोरेसिक और थर्ड ल्यूम्बर वर्टिब्रा के बीच में। यानी कि अगर हम देखेंगे कि इनकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर ये दोनों किडनीज हमारे लोकेटेड होंगे। तो ये दो किडनीज हमारे वर्टिब्रल कॉलम की साइड पर और रिब केज के नीचे मौजूद होते हैं। मजीद अगर हम आगे इनके बारे में जिक्र करें तो इनके हवाले से लिखा हुआ है कि ये एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होती हैं, यानी पेट में मौजूद होती हैं। और पेट में भी लिखा हुआ है रेट्रो पेरिटोनियल ये मौजूद होती है। रेट्रो मतलब कि पीछे की तरफ, पेरिटोनियल यानी कि जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उसके पीछे की तरफ ये मौजूद होती हैं। अगर हम साइज का जिक्र करें तो लिखा हुआ है 4 से 5 इंचेस तक होती हैं, लेकिन आमतौर पर सेंटीमीटर में बयान किया जाता है तो 12 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है और हमारी फिस्ट यानी कि मुट्ठी की जितनी हो सकती है। राइट किडनी का वही बात लिखी हुई है कि राइट किडनी जो है वो लेफ्ट किडनी के थोड़ा सा नीचे होती है और लिवर को स्पेस दे रही होती है ताकि लिवर वहां पर मौजूद रहे। लेफ्ट किडनी थोड़ी सी बड़ी भी होती है राइट किडनी के मुकाबले में, और क्योंकि लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर हार्ट भी होता है, तो ये हार्ट के क्लोज होती है। आगे हम डिस्कस करें किडनी का स्ट्रक्चर कि बाहर से किडनी किस तरह से होती है। सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर हम आगे इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का जिक्र करें तो लिखा हुआ है कि किडनी के ऊपर एक लेयर मौजूद होती है, कनेक्टिव टिश्यू की टफ लेयर मौजूद होती है, जिसको हम रेनल फेशिया कह रहे होते हैं। रेनल फेशिया जो है
ये एक लेयर है, फैट की लेयर होती है और उसके बाद एक लेयर जो किडनी को कवर करती है उसे हम रेनल कैप्सूल कहते हैं। किडनी के ऊपर जो कवर होता है उसे हम रेनल कैप्सूल कहते हैं। अगर हम बात करें किडनीज़ के बारे में तो ये आमतौर पर कॉन्वेक्स होती हैं लेकिन मीडियल साइड से यानी बीच से ये कॉनकेव शेप की होती है। कॉन्वेक्स किस तरह से होता है? कॉन्वेक्स यानी कि उभरा हुआ इनका शेप होता है, लेकिन बीच में से इनका शेप अंदर की तरफ इस तरह से मुड़ा हुआ होता है। तो वैसे ये आमतौर पर ऐसे उभरे हुए होंगे और बीच में से ये कॉनकेव शेप के इस तरह से मौजूद होंगे किडनीज़। तो अगर आप किडनी को देखेंगे ये आपको कॉन्वेक्स शेप की नज़र आ रही है, यहाँ से भी कॉन्वेक्स शेप की। बीच में से ये थोड़ा-सा अंदर की तरफ जा रही है, कॉनकेव शेप की आ रही है, लेकिन फिर बीच वाला हिस्सा जो है उभरा हुआ कॉन्वेक्स शेप का हो जाता है इसका। तो ये किडनी का बाहर का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा ये जो सबसे ऊपर इसका जो कवर होगा जो किडनी को कवर किए हुए है, वो होता है रेनल कैप्सूल। आगे इस बीच वाले हिस्से के बारे में लिखा हुआ है मीडियल डिप्रेशन होलो फ्रॉम इनसाइड। बीच वाला हिस्सा अंदर से थोड़ा खाली होता है और इसे हम रेनल साइनस कह रहे होते हैं। और फिर आगे लिखा हुआ है कि इट हैज़ स्मॉल कॉन्वेक्स रीजन कॉल्ड हिलम। तो इस रेनल साइनस के अंदर एक कॉन्वेक्स शेप का उभरा हुआ स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे हम हीलम कह रहे होते हैं। और हीलम एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स और यूरेटर जो है सारे कनेक्टेड होते हैं। जिस पार्ट से किडनी के ये तमाम पार्ट्स कनेक्ट हैं, ब्लड वेसल्स हो गई, लिम्फेटिक वेसल्स हो गई, यूरेटर हो गया, नर्व्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, ये जिस हिस्से के साथ कनेक्टेड है उसे हम हीलस कह रहे होते हैं या हीलम कह रहे होते हैं। तस्वीर के अंदर ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, दिस इज हीलम, जहाँ से ब्लड वेसल्स और यूरेटर को आप दाखिल होता हुआ देख रहे हैं। यूरेटर, रेनल आर्टरीज, रेनल वेन, ये ब्लड वेसल्स जा रही है, ये हीलस वाला पार्ट कहलवाता है। और ये जो अंदर की तरफ जो कर्व्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर भी इस तरह से ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, ये रेनल साइनस कहलवाता है। तो बीच में से खाली स्ट्रक्चर रेनल साइनस और रेनल साइनस के पास हीलस वाला उभरा हुआ स्ट्रक्चर जहाँ से ये तमाम चीजें कनेक्ट हो रही होती है किडनी के साथ में। फिर हम बात करते हैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम किडनी के अंदर के हिस्से का जिक्र करें तो इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं, दो रीजन्स आ जाते हैं। एक बाहर वाला हिस्सा जिसको कॉर्टेक्स और दूसरा अंदरूनी हिस्सा जिसे मेड्यूला कहा जाता है। अब इसे बयान करने के लिए हम आपके सामने जो है रियल किडनी का जिक्र करते हैं। पहले तो आप ये हीलस वाले स्ट्रक्चर को देखें, हीलम वाले स्ट्रक्चर को देखें, ये हीलम वाला पार्ट है जहाँ से यूरेटर भी दाखिल हो रहा है, यूरेटर वाला ट्यूब आप देख रहे हैं, और रेनल वेन आर्टरी यानी ब्लड वेसल्स भी दाखिल हो रही हैं। तो अगर हम अंदर की बात करें किडनी के अंदरूनी पार्ट्स के बारे में, तो आप यहाँ पर एक तो ऊपर वाली लेयर देखेंगे, दिस इज रेनल कैप्सूल। उसके अंदर जो ये पूरा हिस्सा मौजूद है जो थोड़ा सा आपको लाइट कलर का नजर आ रहा है, कुछ ब्राउन कलर का, ये पार्ट रेनल कॉर्टेक्स और अंदर का बाकी जो हिस्सा होगा ये हमारे पास मेड्यूला कहलवाता है। तो रेड कलर से जो पार्ट जाहिर किया हुआ है ये मेड्यूला है और उसके अलावा जो ब्राउन कलर से पार्ट जाहिर किया गया है दिस इज कॉर्टेक्स। अगर हम मजीद बात करेंगे तो आप इसको थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे, तो इस मेडुला के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। कुछ ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम पिरामिड्स कह रहे होते हैं। ये पिरामिड्स इस तरह से यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये पिरामिड्स 6, 7 या 8 के करीब हो सकते हैं, जो इस पार्ट में मौजूद होते हैं और इनके साथ जो है नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं, जो किडनी में ब्लड को साफ करने का काम करते हैं। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो बात वही आ गई कि रेनल कॉर्टेक्स जो है उसके साथ रेनल कैप्सूल जुड़ा होता है, यानी कवर किया होता है रेनल कैप्सूल ने, जो कि किडनी को शेप और से प्रोटेक्शन दे रहा होगा। उसके बाद रेनल कॉर्टेक्स के अंदर आर्ट्रियोल और वेन्यूल होते हैं। आर्ट्रियोल और वेन्यूल क्या है, पहले तो आप ये समझिएगा कि एक तो हमारे पास हो गई आर्टरी, जिसको कह रहे हैं रेनल आर्टरी, जो कि दरअसल खून किडनी के पास लेकर आएगी। दूसरी होती है रेनल वेन, जो कि किडनी में से खून लेकर जाएगी। अब ये जब रेनल आर्टरी किडनी में दाखिल हो रही है, तो ये रेनल आर्टरी फिर छोटी सी वेजल्स में डिवाइड हो जाएगी। उन छोटी सी वेजल्स को हम आर्ट्रियोल कहेंगे। इसी तरह से वेन्स जो होती है वो छोटी सी वेजल से बनी होती है, जिनको वेन्यूल्स कहा जाता है। तो आर्ट्रियोल और वेन्यूल ये दोनों ही रेनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में मौजूद होते हैं और उसके अलावा इस हिस्से में से कुछ छोटी सी ट्यूब्स भी निकलती हैं, जिनको हम नेफ्रॉन कह रहे होते हैं। तो नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर ब्लड को साफ करने का काम करेगा, किडनी का काम है ब्लड को साफ करना, तो ये करते हैं नेफ्रॉन्स। तो कई सारे लाखों की तादाद में माइक्रोस्कोपिक नेफ्रॉन्स जो हैं वो भी यहीं से, इसी हिस्से से शुरू होते हैं, कॉर्टेक्स वाले रीजन से।
कॉर्टेक्स से शुरू होंगे, फिर नीचे तक चले जाएँगे मेडुला के अंदर। उसके बाद अगर हम मज़ीद बात करते हैं, तो किडनी के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है इसी कॉर्टेक्स रीजन में, जिसको एरिथ्रोपोएटिन कहा जाता है और ये आरबीसी की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज कॉर्टेक्स, और इस कॉर्टेक्स से नेफ्रॉन शुरू हो रहे हैं। ये जो पार्ट है ये हमारे पास नेफ्रॉन होता है और नेफ्रॉन जो है इस कॉर्टेक्स में से शुरू होता है। नेफ्रॉन में से कुछ चीज़ें निकलती हैं। एक पार्ट इसका यू शेप बनाता है जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, ये वाला लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले मेडुला में चला जाता है। तो नेफ्रॉन की शुरुआत इस हिस्से से होती है कॉर्टेक्स में से, जिसके अंदर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल ये भी एक नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स ये भी इसी में मौजूद होती। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट है और उसके अलावा लूप ऑफ हेनले है, ये डीप डाउन मेडुला में आ जाते हैं और इसका कवर जो होगा रेनल कैप्सूल कहलवाता है, जो कि एक फाइब्रस कैप्सूल होता है, जो कि किडनी को कवर किए हुए होता है, कॉर्टेक्स को कवर किए हुए होता है। मजीद अगर हम बात करें तो जो एक मेडुला होता है, उस रेनल मेडुला के अंदर 7 से लेकर के 8 तक जो है रेनल पायरामिड्स मौजूद होते हैं। ये जो ट्रायंगल्स हैं किडनी के अंदर रेनल पायरामिड्स, ये 7 से लेकर के 8 तक मौजूद होते हैं। आपकी बुक ने 18 लिखा हुआ है, जबकि 7 टू 8 तक ये मौजूद होते हैं। उसके अलावा इन पायरामिड्स के दरमियान में 2 पायरामिड्स के दरमियान में स्पेस होगी जिन्हें रेनल कॉलम्स कहा जाएगा। मजीद बात करेंगे तो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले और नेफ्रॉन से जुड़ा हुआ एक और पार्ट कलेक्टिंग डक्ट जो है वो भी इसी किडनी के पिरामिड वाले रीजन यानी कि मेडुला में मौजूद होता है। उसके अलावा बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा। ये कलेक्टिंग डक्ट कई सारे नेफ्रॉन्स के साथ जुड़ा होता है और जो भी नेफ्रॉन यूरिन बनाएगा वो इस कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। फिर कलेक्टिंग डक्ट इसे पेल्विस के पास पहुंचाएगा और पेल्विस जो है उस पेल्विस के साथ यूरेटर जुड़ा होगा जो कि इसे निकाल देगा। अब ये ज़हन में रखिएगा, ये यूरेटर जो है ये हीलियम वाले पार्ट में मौजूद होता है। तो यूरेटर जो है हीलियम वाले पार्ट में मौजूद है। इस यूरेटर से पहले पेल्विस आएगी और फिर यूरेटर आएगा। तो पेल्विस से यूरेटर में ये यूरिन चला जाएगा और यूरेटर की जो आगाज़ होगा वो हीलियम वाले पार्ट से होगा। तो इस तरह से यूरिन हमारे पास यूरेटर में, फिर उसके बाद ब्लैडर, फिर हमारी बॉडी से चला जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस होता है यूरिन के रिमूव होने का। तो डियर स्टूडेंट्स आज बस इतना था। इंशाल्लाह नेफ्रॉन्स का हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।